हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड और कल के लिए लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग। आज हमने देखा था कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद में अप साइड थोड़ा मार्केट निकला और डाउन साइड में नीचे में एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। एक्सपायरी डेट आज, तो वोलेटिलिटी देखने को मिली। डेली कैंडल हम लोग देखें तो एक अपर लेवल रिजेक्शन दिखाई दे रहा है हमको। अपर शेडो हुई है, मार्केट ऊपर तो गया है बट सेलिंग प्रेशर की वजह से डे लो के पास यहाँ पे क्लोजिंग आया है। क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आया है बट ट्रेड आखिरी नीचे ही हुआ है, डे लो के पास क्लोजिंग में ऊपर में आया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉज नजर आया है। और सेकंड थिंग, हम लोग यस्टरडे डिस्कस किया था हमने ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कि मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल रहा है। तो इस टाइप में मार्केट ऊपर निकल रहा था कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक डिप दिया, प्रीवियस लो कहीं ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पे एक बाउंस आया। बाउंस के बाद में हम लोग देख रहे हैं अभी एक निगेटिव कैंडल स्टिक्स बना है। प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमको एक दिखाई दे रहा है कि मार्केट पॉज ले सकता है। यहाँ पे यहाँ से टर्न लेने की कोशिश कर सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है और प्रीवियस स्विंग लो जो है ये ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ से फिर लोअर लो हमको दिखाई दे सकता है, बट कंफर्मेशन अभी नहीं है। जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होता है तो ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। बट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, आइदर ये साइडवेज जाएगा या फिर डाउन साइड आएगा। बट फिलहाल के लिए पॉज दिखाई दे रहा है हमको अप साइड में। यह जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहीं से वापस वो जोन में जाने के बाद में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है हमको। बट यहाँ पे एक कंफर्मेशन और होगा कि ये जो आज के कैंडल जो बनी है, जब तक कि इसका लो नहीं ब्रेक होता तब तक के नीचे नहीं आएगा। अगर कल गैप अप या साइडवेज ओपन होता है और आज का लो अगर ब्रेक नहीं होता है तो ये ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेंड अप है, ये डीप है और उसके बाद में यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल स्टिक्स बना है। बट इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो ये कंटिन्यूएशन में वापस ऊपर में निकल सकता है। जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली भी देखा था बॉटम बनते वक्त कि यहाँ पे एक 3 कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी, एक शूटिंग स्टार बना था। अच्छा, अपर लेवल रिजेक्शन है, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये कंटिन्यूएशन में ऊपर में निकल गया। हालांकि ये जोन जो था ये पूरा सप्लाई जोन था और मेक और ब्रेक लेवल बनी थी। वैसा ही सिनारियो हमको यहाँ पे देखने को मिला था सिमिलरली, कि मेक और ब्रेक लेवल थी, अपर लेवल रिजेक्शन दिखाई दिया हमको। प्रीवियसली यही जोन से गिरा है मार्केट और यहाँ पे वापस निगेटिव कैंडल स्टिक्स 3 बार शूटिंग स्टार बने, बट किसी के लो नहीं ब्रेक हुए यहाँ पे, तो ये सीधा अप साइड निकल गए। सेलर जो थे वो गिरा नहीं पाए मार्केट को नीचे, कंट्रोल नहीं कर पाए और बायर्स ने कमान संभाली वहाँ पे। सिमिलरली अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक्स बना है, अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है तो फिर ये नीचे में निकल सकता है। जहाँ से प्रीवियस परसों बाय हुआ था, ये बाइंग कैंडल बनी थी, वापस ये जोन में हमको दिखाई दे सकता है। सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आज हमने देखा कि जैसे गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया। होल्ड के बाद में हमने देखा एक नॉर्मल डीप आया, वापस बाउंस होके एक ही जोन में कंटिन्यूसली घूमता रहा। यहाँ पे हमको एक ही रेंज में घूमते हुए नजर आया मार्केट। और वहाँ से एंडिंग में देखे हम लोग 2 बजे के बाद सेकंड हाफ में, तो शार्प फॉल हमको देखने को मिला। यहाँ पे शार्प फॉल आया है। तो क्लोजिंग देखेंगे हम लोग तो क्लोजिंग ऊपर में आई है, यहाँ पे क्लोजिंग डिस्काउंटेड नहीं है। 38,950 के पास आई क्लोजिंग, यहाँ 850 दिखाई दे रहा है, 950 यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग इसकी आई है। तो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है ये एरिया होगा पूरा। यहाँ से वापस से एक डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर डाउन साइड निकल रहा है तो 38,850 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। हमारा टारगेट होगा 650 और 600 के हमारे डाउन साइड में टारगेट होंगे। नीचे में जैसे ही ये 550 निकाल रहा है ये डिमांड जोन, तो सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो सकती है। 38,300 38,250 तक के नीचे में आ सकता है मार्केट। अप साइड देखें हम लोग तो अप साइड अभी जो है ये सारे जो पुल बैक्स है ये सप्लाई जोन का काम करेंगे। इस रेंज में आता है तो वापस से सेलिंग इंक्रीज हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम लोग 39,100 39,200 250 ये सप्लाई जोन का काम करेंगे। ऊपर में आता है तो ये सेलिंग प्रेशर का काम कर सकते हैं। तो ऊपर में हम लोग देखेंगे अगर ये ब्रेक हो रहा है और ये आज के हाई निकल रहे हैं तो फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और
ये प्रीवियस हाई इजीली ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर ये आज का जो है कैंडल इसको वाइप आउट करता है, इसको फेल करता है, तो अगर ब्रेक हो रहा है तो ये डाउन साइड में निकलने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो देख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे कि यहाँ से अगर ऊपर निकल रहा है या फिर साइडवेज जा रहा है, नीचे भी आता है और ये 550 नीचे में ब्रेक नहीं होता है तो फिर एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा। जरूरी नहीं कि एक नीचे आना चाहिए मार्केट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक ब्रॉडर रेंज बन सकती है। आज का सेलिंग प्रेशर अच्छा था तो इसको हम लोग ऐसे विड्रॉ कर सकते हैं कि एक सीमेंट असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बना सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर मूवमेंट कर सकता है। ये लोज जो है यहाँ से आज का लो ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूशन में ये लो टेस्ट करेगा नीचे में, जो कि 38 टू 280 300 के आसपास है, तो ये जोन टेस्ट कर सकता है। तो ये लेवल अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे हम लोग। मार्केट का डायरेक्शन कैच करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में चल कहाँ रहा है और मार्केट कहाँ जा सकता है। मैक्स टू मैक्स ऊपर में आता है तो हम लोग देखेंगे वापस कि ये एरिया वापस से सेलिंग जोन का काम करने वाला है। नीचे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में वापस से डिमांड इंक्रीज हो सकती है, वापस से इंडेक्स में बाउंस आ सकता है। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर शार्प गिरना शुरू हो जाएगा फिर नीचे। तो लेवल अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे हम लोग। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है, क्योंकि कल देखे हम लोग तो कल एक इनसाइड बार बना था, आज गैप अप ओपन हुआ और उनको सेलिंग देखने को यहाँ पे मिली। तो अभी के लिए हम लोग देखें तो ये सपोर्ट जोन है, ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम लोग देखेंगे ये नीचे आने की कोशिश करेगा 17,500 के नीचे, 17,400 और 350 के हमारे नीचे में टारगेट होंगे। ऊपर में देखें हम लोग तो ऊपर में अगर ये जब तक हाई नहीं निकलते अभी तब तक के अपसाइड पॉज है। ये बाउंस भी आता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा 680 650 से। तो ये जब ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो हम लोग बाय के लिए प्लान करेंगे। फिर हमारे टारगेट होंगे 17,800 के और 17,940 900 के टारगेट होंगे ऊपर में। नीचे में देखेंगे अभी ये रेंज ब्रॉडर, ये रेंज में घूम सकता है। इसके नीचे अगर निकल रहा है 17,350 के, फिर ये 17,180 और भी नीचे 17,000 तक हमको दिखाई दे सकता है। फिलहाल एक मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में। चलिए स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में देखें हम लोग तो एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। रैली के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई जोन के पास आ चुका है, कि प्रीवियसली जहाँ से फॉल हुआ था वहीं पे आया है और शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बना है, एक डोजी बना है। यहाँ पे इनडिसीजन है रेजिस्टेंस जोन के पास, तो हमारे लिए यहाँ पे सेलिंग बन सकती है। तो हम लोग कंफर्मेशन के बाद ही सेल करेंगे इसको। 206 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टारगेट होगा 201 और नीचे में 196 से। नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक देखें हम लोग कोटक। कोटक के बारे में देखें हम लोग तो ये साइडवेज में घूम रहा है, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोटक जो है इसने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी कि जैसे यहाँ से एक फॉल हुआ था, बाउंस आया, वापस एक फॉल हुआ अच्छा खासा, तो वीकनेस ज़्यादा है कोटक में। तो हम लोग लो के नीचे सेल करेंगे इसको। 1855 के नीचे शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट होगा 1835 और 1815 के हमारे नीचे में टारगेट होंगे। सिमिलरली ICICI बैंक में भी वैसे पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी सेम है कि एक ड्रॉप हुआ, उसके अंदर बाउंस और एक नेगेटिव कैंडलस्टिक्स। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी होंगी हमारी। जैसे ही लो ब्रेक हो रहे हैं आज के, तो हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। 865 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट होगा 854 और नीचे में 845 के हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।